ये दाल क्या भाव दिया जाड़िया सेठ? हाथ मत लगा, चने की दाल कभी देखी नहीं, दूर से भाव पूछ, तेरे हाथ बड़े खतरनाक हैं। ये देख, चोर समझता है क्या? अब बात कर, 4 रुपए किलो। 4 रुपया? अरे इसमें तो बराबर की पथरी मिली है, हमको नहीं चाहिए। अरे बराबर की पथरी मिलाते हैं तो भी बुरा नहीं पड़ता, पथरी ना मिलाए तो अकाल पड़ जाए। बोल कितनी तोलूं? ना बाबा ना, हम गरीब लोगों के लिए तो ये बटाटा ही ठीक है, एक आधा किलो दो। अच्छा, ये ले बटाटा आधा किलो और 1 रुपया दे। 1 रुपया? अरे तू धंधा करने बैठा है या गरीब पब्लिक को लूटने? हाँ? तू क्या समझता है और कहीं दुकान नहीं है? अरे जा जा, आ गई सवेरे सवेरे बोनी खोटी करने, चल जा भाग। हाँ हाँ जाती हूँ। जा ना, पलोती कहीं की हूँ। जाड़िया कहीं का। चोर दिन दिहाड़े? मैं नहीं, वो ले गई। अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मेरी दुकान लूट के ले गई, पकड़ो। अरे मैं लूट गया, कहाँ गई, कहाँ भाग गई चोरी? ओ गॉड। ता थई थई तत, ता थई थई तत, ता थई थई तत, ता थई। कौन हो तुम? मैं हेमा मालिनी हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ, मेरी उधर शूटिंग है। ता थई थई तत, ता। अरे ये पागल है पागल, इसका भरोसा मत करना। मैंने हेमा मालिनी के साथ काम किया है, वो पिक्चर गोरा और काला में। मेरा नाम रेखा है, रेखा। अच्छा आप रेखा है? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। कौन हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ पर कैसे आई? एक गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था, मैं आगे फंस गई। ये सुंदरी कौन? मुझे क्या मालूम सुंदरी कौन है, मैं सुंदरी नहीं हूँ, मैं रोजी हूँ, रोजमेरी फर्नांडीज। 20 साल में पहली बार तुम्हारी माँ की अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की किरण फूटी। एक लड़की को देखकर उन्हें किसी सुंदरी की याद आ गई। ये लड़की तुम्हारी माँ के इलाज के लिए बहुत जरूरी है। कौन है वो लड़की? रोजमेरी फर्नांडिस। रोजमेरी फर्नांडिस। पन्नी एक काम बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। वेरी सॉरी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज के आज अपन ये तुम्हारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? गोवा। तो तुम गोवा भी नहीं जा सकती योयो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें आज की आज जेल जाना है। कौन माइकल लाल रोजी को जेल भेजेगा? चल फुट यहाँ से, फुट। योयो। हवलदार। खबरदार! मैंने इस लड़की की जो जमानत दी थी ना वो वापस लेता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी खबरदार। खबरदार! बाप रे, यही है वो छोटी। पकड़ लो इसे। अरे सब क्या हो रहा है, कुछ हमको भी तो बताओ। तुमको थाने जाकर बोलेगा, अपनी लौंडिया से शहर भर में चोरियां करवाता फिरता है। खबरदार! ठहरो ना, जरा छोड़ो मुझे, जरा नंबरी सेठ से बात तो करने दो। नंबरी सेठ। योयो, हो ना मेरे तालाब की मछली। हाँ। नंबरी सेठ, मैं हॉस्पिटल जाके गोवा जाऊं तो आइडिया कैसे रहेगा? तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी, है ना? तो कल ठीक 10 बजे। 9:30 बजे रेडी रहूंगी मैं।
तू आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुंदरी, मेरे पति को बचा ले। मैं कैसे बचाऊं? अरे तूने कहा था ना अर्जुन के पिता निर्दोष है और तू असली मुजरिमों को जानती है। अर्जुन के होते हुए कोई निर्दोष को सजा नहीं हो सकता। वो तो अभी बच्चा है, अभी उसकी उम्र ही क्या है? बच्चा? वो तो बहुत बड़ा है। अरे रोज रोज उसे गोदी में खिलाती है और बोलती है कि मैं उस नंबरी का गोदी में। देख सुंदरी, तू मुझे बातों में मत बहला, मेरी मदद कर, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। मेरे पति को बचा ले, मेरे पति को बचा ले। कैसे? तूने कहा था ना तू असली मुजरिमों को जान गई है। मैं असली मुजरिमों को? हाँ, तूने कहा तो तुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कब कहा था? याद नहीं तुझे, जब तू मेरे घर आई थी? तूने कहा था कि राधा, शिवनाथ भैया के निर्दोष होने का सबूत मेरे पास है। सुंदरी, भगवान के लिए मुझे बता दे असली मुजरिम कौन है। मुझ पर विश्वास रखो, समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। याद आया ना? तुम मेरे पति को बचा लो सुंदरी, मेरे पति को बचा लो। सुंदरी, सुंदरी, इस दुनिया में माँ बेटे का और कोई नहीं। मेरा नन्हा सा अर्जुन अपने पिता से मिलने के लिए जेल के सामने चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है, पागलों की तरह, पागलों की तरह, पागलों की तरह। वंडरफुल, वंडरफुल। अर्जुन, अगर रोज इसी तरह हमारी मदद करती रही जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम तुम्हारी माताजी को बहुत जल्द ठीक कर देंगे। हाँ। अच्छा बेटा, धन्यवाद। रोजी, तुम्हारे आज के एहसान का बदला मैं नंबरी से तेरी माँ अच्छी हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। रोजी, तू मेरी जान लेना चाहती थी ना? सच कहता हूँ रोजी, अगर मेरी माँ अच्छी हो गई ना, तो मैं अपनी जान तेरे नाम लिख दूंगा। हाँ। सच कहता हूँ रोजी, अगर मेरी माँ अच्छी हो गई ना, तो मैं अपनी जान तेरे नाम लिख दूंगा। हाँ। नमरी सेठ, तू अपनी जान मेरे नाम लिखे या ना लिखे, मैंने तो अपनी जान तेरे नाम लिख दी है। रोजी, ए रोजी, रोजी, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव तो नहीं हो गया क्या? ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत। वो होने से क्या होता है? जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे भी नहीं आती। मुझे भूख नहीं लगती थी। मुझे तो प्यास भी नहीं लगती। दिल में दर्द होता था। दर्द तो मुझे भी रहता है। बस, यानी कि तू गई काम से। क्या? ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है। वो क्या? वो ये कि जिससे प्यार हुआ है, अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड। क्या हुआ योयो? देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को। ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है। नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। दवा दारू करो ना इस बेचारी का। ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। नहीं! देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब। बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है। तो यो, तूने बुलाया
और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है? अल्लाह रखा। अमा बादशाह खत्म हो गया। क्या हुआ? अमा दौलत राम की बेटी की शादी खाना आबादी खाना बर्बादी हो गई। कसम अल्लाह की, तुमने जो उसे वो लौट दिए थे वो सारे के सारे जाली निकले। बराती उसके मुंह पर थूक के चले गए, पुलिस हथकड़ियां पहना के ले गई है। अमा उसके लिए कुछ करो वरना बेमौत मारा जाएगा। मुझे जाली नोट देने वाले तुम्हारे उस मालिक का क्या नाम है? वो तो जाली नोटों का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा संबंध है, बताओ। मेमोरी सेठ। मेरी बात का जवाब ना देने वाले की जबान कट जाती है। उसका नाम केशव है। और पता? पता? ग्रैंड होटल, रूम नंबर 9। नहीं दिए मुझे किसी ने मालिक, मुझे किसी ने नहीं दिए। मैंने जिंदगी भर अपनी बेटी के ब्याह के लिए पाई पाई जोड़ के जमा किए मालिक, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़ने पर भी इतने सारे नोट एक जैसे नहीं होते कुत्ते। तुम जाली नोटों के उसी गैंग से ताल्लुक रखते हो जिसे खत्म करने की मैंने कसम खाई है। और कौन है वो? जान निकाल लूंगा। मैंने सच बताया मालिक, मैं किसी को नहीं जानता माई बाप, मैं किसी को नहीं जानता। चरण सिंह, इस हरामजादे को मार मार कर जान निकाल लो। यस सर। तुझे रख दो और कल सुबह बैंक भेजा देना टेस्ट के लिए। ओके सर।